नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज जो रीडिंग थी वो मुझे था थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए, ताकि सब चीज़ें होती हैं जो जनरल रीडिंग में, ताकि सब है ना, यू कैन से इट लाइक सब सिचुएशन से, सब टॉपिक से थोड़ा बैलेंस चल सके। तो कह रहे एनीवेज, तो आइए देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं या उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। टू बी वेरी क्लियर, तभी मुझे था कि आज इसमें थोड़ा डिटेल में रीडिंग होनी चाहिए। जो भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला कार्ड ऑब्वियसली मैं हर बार कहता हूं, तो मैं पहले कार्ड में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता हूं, क्योंकि पेड़ जैसा मर्जी हो, मैं उसकी जड़ देखना चाहता हूं क्या है। सिचुएशन कैसी होती है कई बार, क्योंकि कई बार आप किसी को बहुत गलत समझ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। पर गलत होना या थोड़ा पॉलिटिकल हो जाना, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना, कई बार आदमी की मजबूरी भी हो जाती है। हम जैसे कई बार किसी को मिलने जाए और उसको, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसको मिलने चले जाते हैं, तो हम उसके हौसले के लिए नहीं कई बार बोल देते, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो। कई बार आदमी मजबूरन भी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बात कर रहा हूँ। पहला कार्ड ही जो है ना, वो रीबर्थ का है। वो जैसे भी थे, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, टू बी वेरी ट्रू, उनको ज्यादा जानते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। वो जैसे मर्जी थे, इमोशनल थे, प्रैक्टिकल थे, स्ट्रिक्ट थे, लॉयल नहीं थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे, जैसे मर्जी थे। उनमें चेंज आना का जो ये कह सकते हैं ना, जैसे चेंज आने की जो स्पीड होती है, वो है। एग्जिस्टेंस का कार्ड जब आ जाए ना, तो आदमी रियलाइज करने लग जाता है व्हाट दे हैव डन। पहला कार्ड रीबर्थ का आना, फिर एग्जिस्टेंस का आना, कि देयर इज समबडी। स्पिरिचुअल हो सकते हैं वो, अपने आप को थोड़ा टर्न कर सकते हैं। आपने जो गलतियां की और जो आपने उनको समझाने की कोशिश की, वाइस वर्सा जो भी है, उनको रियलाइज हो रहा है हाउ राइट यू वर, क्या चीजें थी रैंडमली। कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चीजें आपको ना समझ आती हो। ये थोड़ा मुझे था कि जर्नल रीडिंग होनी चाहिए। स्पेसिफिकली इट्स नॉट अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ, इट्स नॉट अबाउट थर्ड पार्टी कौन है ना, कोई भी हो सकती है। ये बहुत जर्नल रीडिंग थी। देर इज समथिंग। अगर आप ये रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और वो कांटेक्ट में नहीं है आपके, आप उनको कंप्लीशन लग रहे हो अपनी, टू बी वेरी इन क्लीन वर्ड्स। वो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक पजल है, उनकी लाइफ पजल्ड हो गई है बहुत ज्यादा। वो एक वो ढूंढ रहे हैं। देखिए, रीबर्थ होना, एग्जिस्टेंस ऑब्जर्व करना दूसरे कार्ड में आया। उसके बाद वो अगर आपकी करंट फीलिंग की है, तो आपको मिस कर रहे हैं। जर्नल रीडिंग है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। उसके लिए मैं तभी बार बार मेंशन करता होता हूँ कि पर्सनल रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जर्नल रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। दिस रीडिंग इज जर्नल, टाइमलेस, कभी भी देख सकते हैं आप, राइट right? वो रूप बदल रहे हैं उनकी, वो अपनी इनर वॉइस जो चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे था मैं डिटेल में समझा पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको कोई बात कहते थे, वो समझ नहीं पाते थे ना, आपको लगता था यार ये मेरी बात कभी समझेगा ही नहीं। वो अब सुनने लगे हैं अपनी इनर वॉइस। ये रीडिंग कोई आम रीडिंग नहीं लग रही मुझे। द मास्टर्स का कार्ड, अभी तक जो मैंने कहा, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी मुझे डिटेल में रीडिंग थी जो मैंने कहा ना अभी तक। क्योंकि आपको एक सच बात बताऊं, मैं अपनी बनाई वीडियो को भी दोबारा नहीं देखता। मैं वीडियो बना के अपनी टीम को दे देता हूँ, मैं कहा ठीक है, जैसे मर्जी आपको एडिट करना है ना, जो भी चीजें ऐड करनी है, लेस करनी है, जैसे भी इनको होता है, वो मेरा काम नहीं। वो भी यही बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे वापस आ गए ना, हमारे लिए यही बहुत है, बाकी हम कर लेंगे। इसी वजह से कि जब मास्टर्स का कार्ड आ जाता है ना, कि आई बिलीव, हम बहुत जल्दी बोल देते हैं मैं ओशो का, ओशो आई थिंक नाम सबने सुना ही होगा, है ना। मैं ओशो का सन्यासी हूँ। मैं अभी भी सन्यासी होने के बाद भी यही बोलता हूँ, मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, है ना। मैं ओशो को फॉलो करता हूँ। ओशो को सुनना,
ओशो को समझना, ओशो को फॉलो करना, ओशो का सन्यासी होना, सारी अलग अलग बातें हैं। कहीं सुनते हैं, करते नहीं, को पढ़ा, अरे मैंने ओशो को बहुत पढ़ा। खैर नहीं, जिनको भी आप मानते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप जिनको भी मानते हैं, आप राम को मानिए, अल्लाह को मानिए, वाहे गुरु को मानिए, जीसस क्राइस्ट को मानिए, महात्मा बुद्ध को मानिए, जिनको भी मानते हैं, ये जो अभी मैंने रीडिंग आपको बोली है ना, वो सबके लिए है। कांटेक्ट में है, नहीं है, उनको जानने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं होता जिसकी आप वेट कर रहे हैं वो वापस आएगा। टू बी वेरी क्लियर, वो नहीं आ रहा तो वो आपका प्रेम नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ, मजबूरी, प्रैक्टिकल लाइफ, यह है ना, कई कई सिंगल मदर्स होती हैं, कई सिंगल फादर होते हैं, कई बहुत टाइम रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हुआ होता है, अलग सिचुएशन है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मुझे जितनी भी पर्सनल रीडिंग्स के लिए फोन आते हैं, मैं समझता हूँ सबकी बात। इसलिए ट्राई टू गेट मैच्योर्ड। मैंने पहले भी बताया था, ये नहीं है कि हम 50 के हो गए हैं, इससे ज्यादा क्या मैच्योर होंगे। मैच्योर कई बार 18 साल का बच्चा भी होता है, बट दैट्स रेयर। ये नहीं है कि अपने आप को बड़ा मैच्योर समझने लग जाओ। इसलिए आजकल मुझे क्लियर भी करनी पड़ती है बात। तो एनीवेज, ये जो रीडिंग है ना, ये राइट, आपको देखिए, मैं कभी वैसे ना ओशो के कार्ड के बाद कुछ ज्यादातर कार्ड निकालता नहीं हूं। आपको आपकी गाइडेंस, उनको उनकी गाइडेंस मिल जाएगी अपने आप, बिना कुछ किए। और अगर आपको जरूरी है, वो प्रैक्टिकली जरूरी और मजबूरी दोनों है। जैसे कि मैं हर बार बोलता होता हूं, किसी को आवाज मारनी है तो डरा के मत मारना, प्रेम से आवाज मारना, जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। उसको भेज दो, बस भेज दो उसको। ऐसे माला फेरते रहोगे तो कुछ ना होगा। टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ओशो के कार्ड के बाद गाइडेंस का आ गया, ओशो से अच्छा गाइड कौन कर सकता है, क्योंकि मैं ओशो को थोड़ा ज्यादा फॉलो करता हूँ और उसी हिसाब से मैं कार्ड देखता हूँ। क्योंकि मैं कार्ड देखता भी हूँ, कार्ड के ऊपर मेरी अपनी इंट्यूशन भी होती है। क्योंकि कभी मैं इसमें भी रीडिंग बनाऊंगा, मुझे भी अपनी इंट्यूशन का बहुत बाद में पता लगा था। फिर मुझे किसी ने कहा था ओशो के फॉलो करो, ओशो के जैन कार्ड यूज करना, उसके ऊपर अपनी इंट्यूशन चलाना। पहले तो मैं बिना कार्ड्स के इंट्यूशन बता देता था। कह रहे नहीं, जो हो रहा है ना उसे होने दो। एट प्रेजेंट इस रीडिंग में ना, ये वाकई कमाल की थी। मैं सच बताऊं, आज मुझे, जब मैं इसको बनाऊंगा, टीम इसको एडिट करेगी, उसके बाद ये बहुत लेट डाउनलोड होगी। वो इसीलिए क्योंकि आज मैंने बनानी ही नहीं थी, आज मुझे बनानी नहीं थी, मैं वैसे ही आ गया। दिनभर में कुछ चल रहा था, बस मैंने आपको कितनी बार बोला कि, है ना, कितनी बार मैं बता देता हूँ ये बातें, मैं तो शेयर कर लेता हूँ कि जब कार्ड्स ने बुलाना हो ना, क्योंकि मेरा कार्ड से कनेक्शन मेडिटेशन प्लस टैरो कार्ड्स इकट्ठे ही चलता है। तो मैं एकदम उठ के आ गया, मैंने फोन किया, मैं कहा नहीं, ट्राइपॉड सेट करो, है ना। इसीलिए मैं कई बार कार्ड्स शफल करके देखता हूँ, उसको साइड पे रख देता हूँ, टू बी वेरी क्लियर। जैसे बाकी जैसे टैरो कार्ड रीडर है, वो आराम से कार्ड रख के एक्सप्लेन करते हैं, ये कार्ड है, ये कार्ड है। मैं कई बार कार्ड देखता हूँ, उसको साइड पे रख देता हूँ उठा के आराम से। तो एक बार देखा, रीड किया, उसको साइड पे रख दिया। तभी मैं देखा, मैं कभी टेबल पे बैठ के टैरो रीडिंग नहीं करता। मैं हमेशा मेरे अपना चेहरा सामने रखता हूँ कि वॉट एवर आई एम सेइंग यू कैन सी इट। जो करते हैं वो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है, दैट्स द ऑनेस्टी, दैट्स ऑनेस्टी। पर मेरा होता कि कार्ड देखा, देख के रख दिया। जिसने वो धागे जितनी पतली बात पकड़ ली ना, उसने पकड़ ली। आज खैर थोड़ी बात ज्यादा बातें शेयर कर दी, पर याद रखना जो आज की रीडिंग थी, जो हो रहा है उसे होने दो, है ना। वो बुरे थे तो दूध के धुले तो हम भी नहीं होते कई बार। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, हो सकता ना भी हो। आप अपने बारे में 5 मिनट सोच के देखिए, हंसी निकल जाएगी आपकी। हाँ यार, वैसे बात तो ठीक है ना। खैर एनीवेज, मैनिफेस्ट करना है, अगर आपके साथ में नहीं है ऑब्वियसली तभी करेंगे। मैनिफेस्ट करना है, अगर वो आपके साथ है भी तो भी मैनिफेस्ट करना है। अब तो मुझे लगता है शायद जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता भी लग गया होगा। पॉजिटिविटी, लव, ब्लेसिंग्स, एंड मैं बड़े कमेंट्स पढ़ता हूँ, थैंक्स यूनिवर्स, एंड गिव देम ब्लेसिंग यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन कीजिए।
उनका होगा। टू बी वेरी क्लियर, मैं ये नहीं आपको दिलासा देना चाहूंगा करोगे तो वो आ जाएंगे। ब्लेस कीजिए, आने वाला आ जाएगा। थैंक यू।